से लेकर बजट तक, और अब आप देखिए इसके Q3 अपडेट देखते ही बनते हैं। तो शुरुआत तो मैं इसी से ही करूंगा, NFL से, क्योंकि इनका Q3 अपडेट में इन्होंने कह दिया है कि अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड दुनिया भर के बाजार इक्विटी मार्केट्स लगा रहे हैं और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड दरअसल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है भारत में। इसके मायने ये हैं कि रूरल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार है, और इसके मायने ये हैं कि इस बार भी अच्छी पैदावार होने वाली है। और ध्यान रखिए, भारत हम लोग हमेशा कहते हैं कृषि प्रधान देश है, और ये वो सेक्टर है जो और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है, ज़्यादा डिमांड है, इसके मायने ये हैं कि ज़्यादा अच्छे नंबर्स आएंगे। और आपने देखिए पिछले 3 क्वार्टर के नंबर्स फर्टिलाइजर कंपनियों के, मुझे लगता है इस सेक्टर के ऊपर आज नज़र होनी चाहिए। सेक्टर ऑफ द डे होगा, वापस 45 का ये 52 वीक हाई अपना लगाने की कोशिश करेगा। फैक्ट पर भी रखिएगा नज़र, यहाँ पर भी 65 रुपये तक के हाइज आपको आगे आने वाले दिनों में लगते हुए नजर आएंगे, और आज भी मुझे लगता है 66 के स्तर ये हासिल कर सकता है। तो ये वो सेक्टर है जो मुझे पसंद आता है। और याद करिए, कल मैंने चीनी सेक्टर के 5 शेयर आपको बताए थे, और सारे के सारे चीनी शेयर सेकेंड हाफ में दिन के हाइस पर जाकर टिके थे, जब ये खबर आई थी कि चीनी का उत्पादन भी बहुत ही गजब का हुआ है इस बार। तो उत्पादन देखिए बढ़ रहा है, चाहे वो चीनी हो, चाहे ये देखिए सारे स्टॉक्स थे कल सुबह स्टॉक 2020 की टीम में, केसीपी शुगर, उगर शुगर, उत्तम शुगर, सब दिन के हाइस पर जाकर समाप्त हुए। मुझे लगता है आज इसी तरह का बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल सकता है फर्टिलाइजर शेयरों में। बिल्कुल सही है, और मैंने तो कई बार कहा है, जब के देता था मैं, कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे आएंगे वो आपको सरप्राइज करेंगे। तो आज जो मैंने सेक्टर लिया है, देखिए कल स्टील बहुत थी, तो सीमेंट का सेक्टर मैंने आज लिया है। इससे पहले मैंने एक दिन पूरा लेकर सेक्टर लिया था, PSU परसों लिया था, और आज मैं सीमेंट स्टॉक्स पे जा रहा हूँ, क्योंकि हमें लगता है सीमेंट में बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी, नतीजे जैसे जैसे सामने आएंगे। तो स्टार सीमेंट, KCP और श्री दिग्विजय सीमेंट, ये 3 स्क्रीन पे दिखाई, 3-3 करके बताऊँ, क्योंकि मैंने 6 शेयर सीमेंट के लिए है। देखिए कल स्टील में रैली चली, जब मैं लौट के आया था तब भी मैंने कहा था कि स्टील की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अभी भी आप जाएंगे मार्केट में तो 52 से 57 रुपए किलो के हिसाब से सरिया बिक रही है। आप अभी देखें अगले बजट तक, ये फरवरी या उसके मध्य तक 75 रुपए किलो सरिया जाएगी। इतनी ज़बरदस्त डिमांड है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो जहाँ पे स्टील की इतनी खपत हो रही है, वहाँ पे सीमेंट की भी उतनी ही खपत हो रही है ज़बरदस्त तरीके। तो सीमेंट स्टॉक्स पे भी आपको फोकस करना चाहिए। अब जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं वो इसलिए चुने हैं क्योंकि ये अपने पेयर्स के सामने अभी सस्ते देखने को मिल रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, स्टार सीमेंट, KCP और श्री दिग्विजय। क्योंकि जो दिग्गज है उसमें तो ऑलरेडी रैली हो चुकी है, वो डिस्कवर्ड स्टॉक है। सबको पता है कि अल्ट्राटेक लेना है, JK सीमेंट लेना है, लेकिन ये जो छोटे वाले स्टॉक है, जो छोटे छोटे पॉकेट में काम करते हैं, वैल्यूएशन इनके बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उस पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए श्री दिग्विजय सीमेंट, KCP और स्टार सीमेंट में खरीदारी करके चले। सीमेंट में एक बड़ी रैली यहाँ से लेकर के बजट या उसके बाद तक चलेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन फोकस है। बिल्कुल। अच्छा, 2 सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां NFL और फैक्ट के बाद अब एक प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी स्पिक, इसको भी मैं अपनी टीम में शामिल कर रहा हूं। अच्छा, छोटी टिकट साइज के शेयर से यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होता है। मुझे लगता है यहाँ पर भी आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। स्पिक में 27 के टारगेट्स मैंने आज के लिए सुझाए हैं, और आप देखिए ये शेयर 9.5 रुपये का हुआ करता था, मार्च के लोज के आसपास से देखिए रिकवर हुआ है, और अब ये आज एक नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर ये भी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल चले नहीं है कोई भी स्टॉक्स, मुझे लगता है आज यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 25 रुपये 90 पैसे के आसपास के इसके 52 वीक हाइज हैं, जो ये लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। मुझे लगता है इस स्पेस के ऊपर नजर रखिएगा। 2 राज्य सरकार की कंपनियों को भी टीम में शामिल किया है, GSFC और GNFC। मुझे लगता है कि ये कंपनियां भी वेल पॉइज्ड हैं। मुझे ये भी याद है कि एक बार तो आशीष ने इसको जैकपॉट का दर्जा GNFC को दिया था, और देखिए ये वो सारे के सारे स्टॉक्स हैं, अगर आपने होल्ड किए हैं तो आपने खूब पैसा बनाया है। मार्च के लोज से आप देखिए अब तक नए साल की शुरुआत में भी देखिए ये सारे के सारे जो शेयर हैं ये पैसा बनाकर देते जा रहे हैं। तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अब अगला जो ट्रिगर होगा वो नतीजों का होगा, और देखिए नतीजों से पहले भी एक बड़ा मूव दे देंगे। तो अर्निंग्स तक का वेट मत करिए कि इनके नंबर्स आए, देखें Q3 अपडेट। आप अगर सोचिए NFL इकलौती ऐसी कंपनी तो होगी नहीं जिन्होंने ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाया होगा। जाहिर सी बात है NFL जिस राज्य में ज़्यादा काम करती है उन्होंने वहाँ के लिए बनाया होगा।
गुजरात के राज्य के लिए इन कंपनियों ने बनाया होगा, ऐसे ही दूसरे राज्यों के लिए दूसरी कंपनियों ने बनाया होगा जो वहाँ पर कामकाज करती हैं। तो फर्टिलाइज़र एज अ पैक के ऊपर नज़र रखिएगा और हमेशा ये देखिए जब एक कंपनी अपना आउटलुक शेयर करती है, इसके मायने ये भी हैं कि ये इस पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर है। तो ये मत सोचिए खाली NFL ही चलने वाला है इस पॉजिटिव आउटलुक से, ये पूरा का पूरा सेक्टर आज रीरेट होता हुआ आपको नजर आएगा। इसीलिए मैंने इन सेक्टर के ऊपर भरोसा किया और अब तक मैंने आपको 5 खिलाड़ी बताए और पांचों के पांचों फर्टिलाइजर के स्टॉक्स, जैसा कि कल 5 खिलाड़ी बताए थे चीनी वाले। चलिए, मैंने आपको 3 सीमेंट के बताए हैं और आपको 2 सीमेंट के बताता हूं, सौराष्ट्र सीमेंट और NLC इंडस्ट्रीज, और इन पे भी फोकस करिए। देखिए, एक और आपको कोरिलेशन बताते हैं आपको। कल ही हमने आपको बताया कि HDFC के एडवांस नंबर्स जो आए हैं वो क्या ज़बरदस्त नंबर है, वो दिखाते हैं किस तरीके की ग्रोथ, 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी हाउसिंग लोन जा रहा है, तो हाउसिंग लोन मतलब रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसमें क्या होता है, बेसिक इन्ग्रीडियंट है कि सीमेंट वहाँ पे खर्च होता है। कल आपको फेडरल बैंक के एडवांस नंबर दिखे थे, CSB बैंक के एडवांस नंबर दिखे थे, रियल एस्टेट के आंकड़े हम लोग आपको बताते रहते किस तरीके से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुए क्योंकि ड्यूटीज़ भी कम थी। अब इस चीज़ को कोरिलेट करिए सीमेंट सेक्टर से। देश में जितना भी सीमेंट कंजम्पशन है उसका करीब 70% रियल एस्टेट में खर्च होता है, बाकी बचा हुआ रोड कंस्ट्रक्शन में, सरकारी खर्चों में, इन सब में होता है, लेकिन मैक्सिमम कंजम्पशन होता है रियल एस्टेट में, यानी जो घर बनते हैं, जो हमारे आपके इंडिविजुअल घर बनते हैं या बिल्डर्स जो बनाते हैं उस पे। तो इसीलिए सीमेंट की डिमांड बहुत तेज बढ़ी हुई है, कीमतें लगातार मजबूत बनी हुई हैं और जिस तरीके से स्टील का कंजम्पशन दिख रहा है वो इंडिकेट करता है। तो सौराष्ट्र सीमेंट, अच्छा हेमंत जो कह रहा है छोटा टिकट, तुमने वो भी ध्यान रखा है कि वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल हो और टिकट साइज भी छोटा हो। सौराष्ट्र सीमेंट खरीदारी करके चलिए, यहाँ पे NCL इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलिए। और इस समय डिपेंडेबल बताते हैं क्योंकि वो भी सीमेंट कंपनी है, मंगलम सीमेंट जो हमारा डिपेंडेबल शेयर है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो 6 स्टॉक हमने आपको बताए हैं सीमेंट सेक्टर के, क्योंकि ये सेक्टर कि जो छोटी कंपनियां हैं, जो मिड कैप कंपनीज हैं, उनमें रडार देखने को मिलेगा। यहां से लेके बजट तक इंफ्रास्ट्रक्चर में रडार पे है, इसीलिए ये स्टॉक आज हम बता रहे हैं। तो आपका सीमेंट और आपका जो HDFC का जो बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है, Q3 का अपडेट है, इसके मायने ये है कि घर बन रहे हैं, है ना। तो पूर्वांकरा, कल हम लोग जाते जाते देखिए जब बात कर रहे थे, नीरज आपको अपना कल का खिलाड़ी आज बता रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि पूर्वांकरा के स्टॉक में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिलती है। ये भी आपका कल का खिलाड़ी आज पहले रह चुका है, मुझे लगता है ये भी देखिए आज 10% का सर्किट लगाएगा, बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी 100 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आएंगे। और कल भी मैंने देखा एक शानदार मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। वैसे भी रियल एस्टेट कंपनियों से भी आपको अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। आंकड़े आपने देख ही लिए हैं जो निकल कर आए हैं, और आंकड़े ये बताते हैं कि दरअसल जो रजिस्ट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। जो स्टैम्प ड्यूटी देखिए कट किया गया है वो साफ तौर पर बताता है। कल के सत्र में DLF का स्टॉक दिखाइए, 2 बजे के शो में DLF के मैनेजमेंट भी हमारे साथ थे और हमने देखा DLF के स्टॉक में क्या तगड़ी रैली देखने को मिली, क्या शानदार आउटलुक है और बजट से भी खूब उम्मीदें हैं इस सेक्टर की। तो देखिए जब ये बड़े बड़े स्टॉक्स भाग रहे हैं तो साथ में मुझे लगता है कि मिड कैप्स में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, इसलिए पूर्वांकरा को टीम में शामिल किया है। आज यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज का फ्री शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिट स्टॉक कौन सा है। स्वागत है एक बार फिर से, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिट की। फ्री हिट के तौर पे हमने लिया है KNR कंस्ट्रक्शंस, और इस कंपनी को चुना इसलिए है इनको एक 603 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ इनके लगा है, चेन्नई में इनको कुछ काम करना है। तो जैसे भी मैं आपको भी सीमेंट की पूरी कहानी सुना रहा था कि बहुत सारे ऑर्डर्स निकल रहे हैं, रियल एस्टेट में बहुत काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम चल रहा है, तो ये सब उसी के छोटे छोटे नमूने आपके सामने आते रहते हैं। खूब सारे ऑर्डर्स इस समय निकल रहे हैं क्योंकि 31 मार्च से पहले यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोजर से पहले बैकलॉग भी क्लियर होना है। तो NHAI की तरफ से तो हो ही रहा है, इंडिविजुअल कंपनीज की तरफ से भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो KNR कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखिए, खरीदारी कर सकते हैं इसमें। इसके साथ ही GT&D कल का खिलाड़ी आज था, इसको दोबारा शामिल किया और कल इसने बहुत अच्छा रिटर्न आपको कमा के दिया था GT&D ने, और हमें अभी भी
इस पे यकीन है कि ये स्टॉक अपने हाइस की तरफ बढ़ेगा। और आप देखिएगा यहाँ से आके बजट तक तमाम सारी ऐसी खबरें आपको देखने को मिलेंगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए है। कल 14% के ऊपर जाके बिल्कुल हाई स्पेस ने क्लोजिंग दी थी और हमें लगता है कि जिस सेगमेंट में काम करें ना वहाँ बहुत ज़्यादा अभी स्कोप है इस बजट में और अब तक की उम्मीदों में। तो G20 खरीदारी कर सकते हैं 150 के टारगेट के साथ आज के लिए। ठीक बात है। देखिए ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स तो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। पूर्वांकरा को मैंने अभी डिपेंडेबल का दर्जा दिया और मुझे लगता है मुरुदेश्वर सिरेमिक्स जैसे स्टॉक्स में भी एक अच्छा मूवमेंट आज के सत्र में आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए होम ब्यूटिफिकेशन सेगमेंट ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इस साल आउट परफॉर्म कर सकता है। ये आपको CNBC आवाज पर भी देखिए बड़े बड़े विद्वानों ने आपको आकर बताया है और मुझे लगता है जिस तरह से देखिए एक बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है हाउसिंग सेक्टर के लिए, ये वो सेक्टर है जो हाउसिंग सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बिल्डिंग मटेरियल कंपनियों पर आपकी नजर होनी चाहिए, पेंट शेयरों पर नजर होनी चाहिए। ओवरनाइट हमने देखा कच्चे तेल में भी गिरावट देखने को मिली है। शालीमार पेंट को भी मैंने आज अपनी टीम में शामिल किया है और पिंच हिटर का दर्जा दिया है। तो ना सिर्फ पूर्वांकरा जिसको हम लोग कल पकड़ रहे थे जाते जाते वो तो टीम में है ही, साथ में ये पेंट और टाइल वाली कंपनियों को भी टीम में जगह दी है। एक को फ्रीट और दूसरे को पिंच हिटर का दर्जा भी दे दिया है। तो ये है मेरे फ्रीट और पिंच हिटर स्टॉक्स। चलिए तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे पावर प्लेस के दो स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के दो पावर प्लेस बताने की। एक तो NBCC है, इनको भी एक 351 करोड़ का ऑर्डर मिला है गॉलसन्स की ओर से। तो ये भी उसी थीम में आप इसको समझिए कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लोहा से सीमेंट, इन सब में। और आखिरी स्टॉक है मॉइल, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। इन्होंने एक जेवी किया है गुजरात में, गुजरात मिनरल के साथ, और इस जेवी के तहत जो आयरन ओर मैनेजमेंट का काम होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो जेवी बना है करीब 250 करोड़ ये लगाएगी। तो MOIL में भी ध्यान रखिएगा। MOIL हालांकि है तो सरकारी कंपनी, MOIL है डॉक्टर साहब। MOIL की इसलिए ज़रूरत रहेगी क्योंकि इस समय जो मैग्नीज की है डिमांड वो तेज़ी से बढ़ती हुई थी क्योंकि पूरा मेटल साइकिल चेंज हुआ है, तो इसमें भी अच्छी तेज़ी बनेगी। और ये जो जेवी कर रहे हैं इससे इनकी जो है जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल सिक्योर होगी। तो 163 के टारगेट के साथ MOIL में खरीदारी कर सकता है। मॉइल के बाद मुझे लगता है कि फोकस होना चाहिए कुछ चाय और कॉफ़ी वाले प्लांटेशन से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी। देखिए कल चीनी स्टॉक्स के बाद जनरली हम देखते हैं चाय स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। रबड़ प्लांटेशन से जुड़ी हुई कंपनियों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। इन शॉर्ट कमोडिटी सेक्टर के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो हैरिसन मलयालम को फिर से टीम में शामिल किया है। जयश्री टी को आज टीम में मैंने फिर से शामिल किया है और इससे पहले फर्टिलाइजर सेक्टर को टीम में शामिल किया था। देखिए ये जो एग्रो वाली थीम है ये चलती हुई नजर आएगी और इसीलिए दरअसल इन स्टॉक्स को भी आज फिर से पावर प्ले का मैंने दर्जा दिया है। कंपनियां बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आप सब जानते हैं, ये कंपनियों को जानी मानी कंपनियां हैं। और जब से हमने हैरिसन मलयालम 80 रुपए के आसपास बताया तो हमने देखा वहां से इस स्टॉक ने करीब करीब 144 रुपए के 52 वीक हाइज भी लगाए और उसके बाद वापस से देखिए करेक्शन के बाद अब वापस स्वीट स्पॉट पर नजर आ रहा है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो मैं अपनी टीम में फिनिशर्स के तौर पर, पावर प्ले के तौर पर बता रहा हूँ। पूरी टीम दिखाइए। डॉक्टर साहब अब बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है? देखिए जो हेमंत की टीम में कैप्टन चॉइस है वो NFL है। और NFL इसलिए क्योंकि इन्होंने जो अपने प्रोडक्शन के आंकड़े दिए 10 लाख टन इन्होंने इस क्वार्टर में प्रोड्यूस किया यूरिया, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इतना किसी भी एक क्वार्टर में इन्होंने आज तक नहीं किया है। तो वो हमें लगता है कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर इससे प्रभावित होगा क्योंकि सबके भी धीरे धीरे ऐसे अपडेटेड आंकड़े आएंगे। तो यहाँ पे NFL मेरा कैप्टन चॉइस होगा। चलिए मेरी टीम दिखाइए, इसमें बताइए हेमंत क्या पसंद है आपकी टीम में? मुझे सबसे बढ़िया लगता है सबसे छोटी टिकट साइज वाला कौन सा स्टॉक है? देखिए मैं तो छोटी टिकट साइज वाला पसंद करता हूँ। NBCC के अलावा दूसरा टिकट साइज है श्री दिग्विजय सीमेंट, तो इसके साथ जाएंगे। सीमेंट शेयरों में देखिए ये स्टॉक अभी एक अच्छा मूव देता है और फिर यही होगा आज का कैप्टन चॉइस। बढ़िया शेयर है, आउट परफॉर्म कर सकता है।
मेरी पूरी की पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। फर्टिलाइजर शेयरों में ये सेक्टर्स ऑफ द डे भी होगा, और वो इसलिए क्योंकि एनएफएल ने अपने Q3 के अपडेट सामने पेश कर दिए हैं और एनएफएल कह रहा है कि उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। दरअसल Q3 में इसके मायने ये होंगे कि ना सिर्फ एनएफएल, बाकी की सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इसीलिए फैक्ट को भी हमने टीम में शामिल किया है। अच्छा प्रदर्शन स्पेक भी दिखा सकता है। जीएनएफसी जीएसएफसी में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। डिपेंडेबल का दर्जा मैंने पूर्वांकरा को दिया है। कल जाते जाते ये स्टॉक भी देखिए हम लोग पकड़ रहे थे, जब डीएलएफ के मैनेजमेंट ने आकर पॉजिटिव कमेंट्री पेश करी, उसके बाद बहुत सारे रियल एस्टेट शेयरों में तेजी देखने को मिली, और इसलिए डिपेंडेबल इसका दर्जा इसे मिला है क्योंकि पहले भी टीम में रहकर आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका है। कल का खिलाड़ी आज भी ये रह चुका है, तो मुझे लगता है 10% का सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है, ये आज भागता हुआ नजर आएगा। फ्री हिट का दर्जा दरअसल दिया है मुर्देश्वर सिरेमिक्स को। ना सिर्फ रियल एस्टेट शेयर भागेंगे, मुझे लगता है कि इससे जुड़े हुए स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिलेगी। एचडीएफसी की अगर आप Q3 अपडेट देखें, वो भी काफी शानदार निकल कर आया है। तो आज बिल्डिंग मटेरियल कंपनियां भी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। शालीमार पेंट को भी इसलिए टीम में शामिल किया है। पावर प्ले के तौर पर हेडसन मलयालम और जयश्री टी को शामिल किया है। फर्टिलाइजर तो भागेगा ही, साथ में दूसरी एग्रो कमोडिटीज वाली कंपनियों में भी एक अच्छी रैली आपको आज के सत्र में देखने को मिलने वाली है। खरीदारी पे पूरा फोकस और सेक्टर इन फोकस है सीमेंट का, इसीलिए हमने शुरुआत की 6 कंपनियां सीमेंट की रखी हैं। स्टार सीमेंट, केसीपी, श्री दिग्विजय, सौराष्ट्र, एनसीएल इंडस्ट्रीज और मंगलम सीमेंट। रीजन बिल्कुल साफ है कि स्टील की डिमांड लगातार बढ़ रही है, सीमेंट की बढ़ रही है, रियल एस्टेट में आपने तेजी देखी है, और ये वो स्टील सीमेंट कंपनियां हमने चुनी है जो थोड़ा अभी वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्टेबल हैं। प्राइस इनका जो टिकट साइज है वो कम है और मिड लाइन की है, तो इसलिए मैं लगता है सीमेंट का सेक्टर होगा। छोटी वाली कंपनियों में अच्छी तेजी यहाँ पे बनेगी। इसके साथ ही इसको प्रूव करने के लिए कि केनार कंस्ट्रक्शन को एक 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है, एनबीसीसी को 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये बैकलॉग जो है 31 मार्च से पहले बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा और ये इंडिकेट करेगा कि सीमेंट और स्टील की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ से दिखेगी। GT&D इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन और केवी में काम करती है। अच्छा खासा मार्केट शेयर है, 700 केवी से ऊपर में तो इनका पूरा डोमिनेंस है, मोनोपोली है मार्केट में, तो इस पर फोकस रखिएगा। और उसके साथ ही अंत में मॉइल, जिसने एक जेवी किया है गुजरात कंपनी के साथ, वो भी अच्छी खरीदारी के लिए बनता है यहाँ पर।